जिसमें मुझे कहा गया है कि आप मरियम नवाज या शहबाज शरीफ के बारे में टीवी शोज में बात नहीं कर सकती। वो स्टेट हैं कि जुल्म हो, जबर हो, लेकिन क्योंकि वो ओहदेदार हो तो हम उस पर बात ना कर सकें। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं ख़ास आपका रोल इस बजट में एक्नॉलेज करना चाह रही हूँ। हम कहते हैं हमारे हालात मुश्किल हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। आई कैन अश्योर यू, हमें पता है कि आपके लिए भी कुछ आसान नहीं है। सो दिस इज़ फ्रॉम ऑल ऑफ PTI, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर द रोल यू प्लेड इन अलाउइंग अस टू स्पीक द वे वी हैव। लेकिन स्पीकर साहब, एक ज़रूर आपके मैं नोटिस में लाना चाह रही थी बात। मैं अभी भी पैका के केस भुगत रही हूँ, जिसमें मुझे कहा गया है कि आप मरियम नवाज या शहबाज शरीफ के बारे में टीवी शोज में बात नहीं कर सकती। वो स्टेट हैं। ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि मैं स्टेट हूँ या बिलावल जरदारी स्टेट है या शहरयार अफरीदी स्टेट है। ऐसा नहीं चलेगा। दूसरी बात स्पीकर साहब, ये तो इस्लाम के भी हर कायदे कानून के खिलाफ है कि जुल्म हो, जबर हो, लेकिन क्योंकि वो ओहदेदार हो तो हम उस पर बात ना कर सकें। दिस गोज अगेंस्ट ये जो छत की कल आपने बात की कि अल्लाह ताला के नाम है, पाक नाम है, इस पे अल्लाह ताला का कलाम है, तो ये कहना कि आप जुल्म पे बात नहीं कर सकते, फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं स्पीकर साहब? चलो अगर हम प्रिटेंड डेमोक्रेसी में भी हैं, फिर भी डेमोक्रेसी तो है ना, यहाँ तो बैठे हुए हैं। अभी बात कर रहे थे लॉ मिनिस्टर साहब कि आप लोग कमेटियों में वापस आएँ। तीसरी बात, स्पीकर साहब ज़रा ऑर्डर इन द हाउस अगर करवा दीजिए। जी शुक्रिया। I'll be very brief. ऑनरेबल मेंबरान से कहूँगा वसीम साहब प्लीज तशरीफ रखें। जी चौथी बात स्पीकर साहब, मैं आप ही की बात से शुरू करूंगी कि कोई भी नहीं चाहेगा कि अफवाज के बजट में कटौती करे या इंटीरियर की। हमें फ़ायदा क्या है उससे? मेरा सूबा तो लहू लहान है, मुझे तो ज़्यादा पर्सनल चाहिए, ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए, ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन ये बात स्पीकर साहब ज़रूरी है, वज़ीर आज़म इमरान खान, उनको तो जेल में डाल दिया। 32% पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ गई है और उसका ये नतीजा निकला कि 42% हमारे फ़ौजी जवान और हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। 42%। अचकज़ई साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की तीनों बड़ी बड़ी जंगें अपने दुश्मन हिंदुस्तान के साथ मिलाएं, वो जो फ़ौज की शहादतें हुई या पुलिस की, और पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो अफवाज पाकिस्तान और जो हमारे पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उसका नंबर उससे कई ज़्यादा है। हर फौजी शहीद, पुलिस वाले शहीद के पीछे एक बेवा है, एक माँ है, बच्चे हैं। डोमेल में, टांक में, वज़ीरिस्तान में, मेरे हल्के N30 में सर जो अटैक्स हो रहे हैं पुलिस के थानों पे, और ये पता नहीं कैसे दहशतगर्द हैं कि इनके 6-6 फुट के हाथ हैं, हथियार आ जाते हैं उनके पास, ब्लास्ट कर देते हैं, मार देते हैं। जनाजे उठा उठा के हम थक गए हैं। मैं बिल्कुल बजट कट की बात नहीं करती, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि ये जो पॉलिटिकल जो भी है, आप बेशक मेरे पे 10 और केसेस कर दें, मैं उस पर भी नहीं करती, वो आपका काम है, करें। दूसरी बात स्पीकर साहब, ये एक छोटा सा इकोनॉमिक पॉइंट है, ये आपकी तवज्जो से मैं चाहती हूँ कि इंटीरियर मिनिस्ट्री और पूरा पाकिस्तान नोट करे। 3 स्पेसिफिक चीज़ें। एक, जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स बढ़ गए हैं, यानी जो गैर मुस्लिम हम कह लें। दूसरा, जो ख़वातीन पे अटैक्स बढ़ गए हैं। और तीसरा, आपको याद होगा इसी इस्लामाबाद में सर एक दिल खराश वाक़या हुआ, 6 फरवरी को इमाम बारगाह में अटैक हुआ। इतने लोग, मतलब प्लास्टिक बैग में उनकी अमलाशें उठा रहे थे, और उससे 2 दिन बाद लाहौर में जी बसंत हुई। हम सब का दिल ख़राब हुआ, चाहे वो लोग PTI के थे, चाहे वो लोग पीपल्स पार्टी के थे, या वो नून लीग के थे, या वो अहले तशरीह थे, वो पाकिस्तानी थे, वो मुसलमान थे, वो हमारे भाई थे। और जो उसके बाद नाच गाना हुआ, उस बेहिसी की वजह से मैंने देखा पूरे पाकिस्तान का एक दूसरे से दिल बुरा हो गया है। हम दोबारा उस खतरे पे जा रहे हैं कि सूबाई और लिसानी लाइनों पे कट जाएंगे, शिया सुन्नी पे कट जाएंगे। क्यों कटे? हम एक ही झंडे तले खड़े हैं। ये चीज़ें स्पीकर साहब इग्नोर करने वाली नहीं है। इस पे हम सबको किसी न किसी, आप कोई कमेटी बनाए, उसमें हम बैठने को तैयार हैं। लेकिन दिस इज़ बिकमिंग, मतलब वी आर गोइंग टू लेवल्स विच आर नेवर बी गोइंग टू बी स्केल्ड बैक। नफरतें बढ़ा रहे हैं हम दिलों में एक दूसरे से, सियासत एक तरफ हो गई। दूसरी बात स्पीकर साहब, इसका अब जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, आप देख लें डेटा पिछले 4 साल का, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट एंड द हाईएस्ट एक्सोडस। जो नौजवान जा रहे हैं पाकिस्तान से, वो तो 25 लाख पे पहुंच गए, जो आपके टैलेंटेड पढ़े लिखे लोग हैं।
लेकिन जो कंपनीज का एग्जोडस है, आप एससीसीपी का डेटा उठा के देख लें, nobody wants to invest in a country where people are dying every day or getting abducted. वो दो छोटी छोटी बच्चियाँ, एक जनूबी पख्तूनख्वा से जो उठाई गई आपको याद है, फिर सिंध पुलिस ने मिलके बलोच पश्तूनों के साथ जो उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया, 11 बच्चियाँ कच्चे के डाकू से रिकवर हुई। इसी तरह जो बच्ची मारी गई अभी पंजाब में जो ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर थी चकवाल में, these things are telling the investors that this country is not safe for women or minorities or अहले तशी or anyone for that matter. बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा तो वैसे ही लहू लहान है। स्पीकर साहब, आखिरी बात, the only thing जो मैं आपकी तवज्जुह से इंटीरियर मिनिस्ट्री को कह रही हूँ कि आप खुद पे दूरबीन डालें। हम तो क्रिटिसाइज करेंगे तो काम होता है ऑपोजिशन का, बट लुक एट व्हाट योर परफॉर्मेंस हैज़ डन टू द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये सारी जो हम बजट की तकरीरें कर रहे हैं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की फेलियर ने पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।